बिहार में साइबर अपराधियों का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ गया है। आए दिन साइबर अपराधी किसी के बैंक से पैसे उगाही कर ले रहे हैं तो किसी को मोबाइल पे मैसेज डाल करके उनसे अकाउंट से पैसे गबन कर ले रहे हैं। एक नया मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि लक्ष्मण साधु शिंदे को स्क्रैप विक्रेता हैं जिन्हें महाराष्ट्र से बुलाया जाता है स्क्रैप खरीदने के लिए। उनसे पहले तो साइबर अपराधियों के द्वारा उनसे सोशल मीडिया पे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद बाइफोनिक उनसे बातचीत होती है और लक्ष्मण साधु शिंदे उन साइबर अपराधियों के ठग में आ जाते हैं और उनके बुलावे पर पटना तक आ जाते हैं। आपको बता दें यही वो हवाई अड्डा क्षेत्र है जो कि पटना एयरपोर्ट का क्षेत्र है और यहीं पर लक्ष्मण साधु शिंदे तकरीबन आपको बता दें कि 11 तारीख की रात्रि में वह यहाँ पर आते हैं और आने के पश्चात 11 अप्रैल को इंडिगो की फ्लाइट से रात 8 बजे पहुँचते हैं। एयरपोर्ट से उन्हें कार से साइबर अपराधियों ने अगवा कर लिया। अपराधियों ने उन्हें झारखंड में स्क्रैप बड़ी डील के लिए बुलाया था। अपहरण के बाद अपराधी उन्हें नवादा और नालंदा जिले में घुमाते रहे। नालंदा के हिलसा इलाके में ले जाने के बाद उन्हें बंधक बना लिया, मारपीट की, फिर उनकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के बाद गाड़ी से शिंदे के शव को ले जाकर के जहानाबाद के घोसी थाने में मननपुर झुनकी मोड़ के बीच NH पर 33 पर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। 12 अप्रैल को बरामद की गई थी। अज्ञात मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पुलिस ने पटना, नवादा और नालंदा में छापेमारी कर इस मामले में 3 को गिरफ्तार किया है और 15 को हिरासत में लिया है। पूछताछ कर रहे हैं पुलिस लगातार। मंगलवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए शिंदे जो लक्ष्मण साधु शिंदे को इंद्रानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते थे, परिजनों ने पुणे के कोठुम थाना में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि लक्ष्मण साधु शिंदे के जो परिजन हैं पटना एयरपोर्ट पे भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके पश्चात दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे गहन पूछताछ भी की जा रही है और कई लोगों को भी अब जेल भी भेजा जाएगा। आपको बता दें कि लक्ष्मण साधु शिंदे को पूरी तरीके से साइबर ठगों ने पहले तो उनको बुलाया जाता है। बुलाने के पश्चात एक गाड़ी में 4 व्हीलर में बिठाया जाता है। 4 व्हीलर में बैठाने के बाद नवादा, हिसुआ पूरी तरीके से उन्हें बंधक बनाया जाता है और घुमाया जाता है। लास्ट में जब उनसे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, ऐंठने के बाद जहानाबाद में उनकी शव को फेंक दिया जाता है। हालांकि 12 तारीख को उनके शव की बरामदगी कर ली गई है और इस पर विशेष जानकारी अब हम पटना के SSP से लेंगे। करीब 10:30-11 बजे हम लोगों को पुणे स्थित एक व्यवसायी शिंदे जी के अपने परिवार वालों से संपर्क न करने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि 11 तारीख को रात्रि में ये पटना एयरपोर्ट उतरे थे और उसके बाद से उनसे संपर्क रात में एक बार हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना के पर हम लोगों ने तत्काल हवाई अड्डा में एक सनहा दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की, जिसमें सेंट्रल SP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें SDPO सचिवालय 1 एयरपोर्ट थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम को लगाया गया और पुणे की महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस मिसिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें लगा कि ये प्रतीत हो रहा है इसमें अनुसंधान करना, तो तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हवाई अड्डा में अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो टेक्निकल एनालिसिस की गई, उसमें अपहरणकर्ता के द्वारा जो गाड़ी यूज़ की गई थी उसको सबसे पहले लोकेट किया गया और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली ज़िला से किया गया, जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार ज़िले के 3 ज़िलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया इसमें और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी
6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फ़ोन पे मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और उस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं या एटीएम के द्वारा उसकी निकासी करके फिर व्यवसायियों को छोड़ दिया जाता था। पूर्व में घटित घटनाओं के संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हमें पता चला उन सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने जहाँ के वो मूल निवासी हैं वहाँ पर कांड दर्ज कराया गया है। जहाँ पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराया है वहाँ उनसे हम लोग एप्लीकेशन लेकर और यहाँ प्राथमिकी दर्ज करके उन केसेस का भी अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों को उन कांडों में भी हम लोग रिमांड पर लेंगे। इसके पहले की घटनाएं जो सामने आई हैं अभी तक 25 जनवरी, 6 फरवरी, 16 फरवरी, 16 फरवरी को 2 घटनाएं हुई हैं। एक 27 मार्च और एक 27 मार्च का एक और है जो नालंदा में केस हुआ है, बिन में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अलग अलग व्यापारियों से इन लोगों ने अलग अलग अमाउंट एक्सटॉर्ट किया, 7 लाख से लेकर 30-40 लाख 50 लाख तक के अमाउंट भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इनका मुख्य सरगना जो पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है उसको अनुभव है इस धंधे के बारे में, जिसके बदौलत वो झांसा देकर लोगों को बुलाया करता था। उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उससे पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। उनकी सारी संपत्ति की डिटेल्स इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं और आगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि बिहार ज़िले के नवादा ज़िला, नालंदा ज़िला और गया ज़िला की पुलिस, वैशाली ज़िला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। इसके साथ साथ इस राज्य के बाहर की भी पुलिस का भी सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ भी जो अपराधी गए हैं उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन सभी अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए। युक्ति की कुछ लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में मेन भूमिका में हैं, बुलाने से लेकर पैसा एक्सटॉर्ट करने में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधी को प्रश्रय देने में हैं या उनको हेल्प करने में, अलग तरह से हेल्प करने में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूमिका सभी की है, जिसके जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी को हम लोग आगे अग्रसारित कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। अभी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें 40-50 हज़ार के अराउंड 90 हज़ार के अराउंड का ट्रांजैक्शन ये लोग कर पाए थे। और इसी में जो पूछताछ में बताया कि और पैसा एक्सटॉर्ट करना चाह रहे थे सब, कुछ पासवर्ड वगैरह की डिमांड कर रहे थे लोग, जिसके कारण थोड़ी सख्ती से किया और उन लोगों ने अंततः मतलब हत्या कर दी। इसमें एक्सटॉर्शन के लिए ही उनकी हत्या कर दी और जहानाबाद में घोसी में वहाँ पे जाकर बॉडी को डंप किया। डिमांड ये लोग नहीं करते, जैसा मैंने बताया कि पहले ये लोग किसी को बुलाए और फिर उसको किडनैप कर ले जाते हैं। उनके मोबाइल से जितना यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सकता है वो करते हैं। अगर आपका मोबाइल और आप साथ में हैं तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग है, सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप अगर डर से सबको अपना पिन बता दें, सारा कुछ दे दें डिटेल, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा वो सब निकाला जा सकता है। सर जिस गाड़ी से किडनैपिंग गाड़ी 2 गाड़ियाँ इसमें हम लोगों ने बरामद की हैं, 2 4 व्हीलर हैं, कुछ मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं और सभी का हम लोग भेज रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए। जो गाड़ी यहाँ किडनैपिंग में यूज़ हुई थी वो रिकवर हुई है i20, एक स्कॉर्पियो जो बाद में घटना में यूज़ की गई। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उन सभी में इन्हीं गाड़ियों का यूज़ हुआ है, तो वो दोनों गाड़ियाँ रिकवर कर ली हैं। अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि यहाँ से एयरपोर्ट से ले जाकर ये लोग हिलसा स्थित एक इनका सेंटर था, वहाँ पर ही हर बार ले जाते थे व्यक्ति को और पैसा का ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको छोड़ देते थे। अलग अलग स्थान से उसको छोड़ देते थे। मैंने जैसा बताया ये 6ठी या 7वीं घटना है इस तरह की जो हम लोग के नॉलेज में पहली बार आई है। जो बिजनेसमैन छूट जाते थे, कई लोगों ने यहाँ पर केस दर्ज नहीं कराया है, कुछ लोगों ने वहाँ जाकर अपने पेरेंट पीएस में केस दर्ज कराया है। तो राजकोट के जो व्यवसायी हैं उन्होंने उधर केस दर्ज कराया है, उसी के अनुसंधान के क्रम में वहाँ से पुलिस आई है। जो केस वहाँ दर्ज हो गए हैं
उन ज़िलों में, तो उन पुलिस का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो केस दर्ज नहीं हुए वहाँ पर हम लोग ज़ीरो एफआईआर करवाकर यहाँ पर वो एफआईआर ट्रांसफ़र करवाकर यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में भी इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर उनके देखिए ट्रेंड नया है और इसलिए बार बार सभी लोगों से अपील किया जाता है कि सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस तरह के चैलेंज तो हैं, बट हम लोग हेल्प के लिए ही, अगर किसी तरह की कोई घटना हो भी जाती है किसी के साथ, तो यही अनुरोध है कि वो पुलिस में आकर कंप्लेंट अवश्य करें, केस दर्ज अवश्य कराएं। केस दर्ज नहीं कराने की वजह से मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। पुलिस के संज्ञान में बात नहीं आएगी तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और फिर घटनाएं होती रहेगी। इस 1, 2, 3 महीने के अंदर में ही हम लोगों ने देखा कि 5-6 लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी। जीमेल से भेजते थे लोग। जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में, जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिज़नेस में, स्क्रैप का बिज़नेस है या कोई भी बिज़नेस के लिए हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, उस सिलसिले में आप लोग आइए, मिलिए। तो कुछ दिन मेल भेजते हैं, मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग, और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाके देख लेंगे। आईडी खोल रखा है इन लोगों ने। अभियुक्त का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके, उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉई है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है और जिसमें कोल इंडिया यूज़ कर नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। एक तो मुन्ना है जो पहले इसको डील किए, मतलब स्क्रैप के बिजनेस में पहले से था, जिसको आइडिया है इस पूरे बिजनेस के बारे में, रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज़्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो जाए। बार बिजनेसमैन को ले जाता था यहाँ से, फिर हिलसा ले जाता था उठा के। तो सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको भी गिरफ्तार हमारे लिए। हमने कहा ये चैलेंज है, बट ये एक तरह से चीटिंग कम साइबर फ्रॉड का केस है। मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है, वो एक अलग तरह का अपहरण होता था। ये एक चीटिंग करके आपको हमने किसी चीज़ का प्रलोभन दिया, झांसा दिया, आपको बुलाया, आप हमारे साथ चले गए साथ में, गुडविल में, गुड फेथ में, और फिर हमने आपको कहा कि आपका किडनैपिंग हो गया, आप हमको इतना पैसा दीजिए। ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए और इस गिरोह की कमर हम लोग बहुत हद तक तोड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में इस गिरोह का तो सफाया कर देंगे और आप लोग के माध्यम से जब जागरूकता फैलेगी तो हमें उम्मीद है आगे लोग इस तरह के झांसे में, प्रलोभन में नहीं आएंगे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तभी हत्या का कारण स्पष्ट हो पाएगा। ये अभी तक अनुसंधान में तो यही क्लियर है कि हिंसा में ही मारा गया है और डंप वहाँ पे घोषित किया है, ओपन फील्ड है वहाँ, वहीं पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। लगातार आपको बता दें कि जो लक्ष्मण साधु सिंधे थे वो 11 तारीख को रात्रि के 8 बजे पटना एयरपोर्ट पर आते हैं, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा अगवा किया जाता है। हालांकि यह पहली घटना इन लोगों के द्वारा घटित नहीं की गई है। यह पहले भी 2025 में तकरीबन 6 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और लगातार यह जीमेल के जरिए जो बड़े बड़े व्यवसायी होते थे उन्हें मेल किया करते थे और उन्हें अपने चंगुल में फंसाते थे और पटना बुला करके उनसे ठगी का शिकार करते थे। हालांकि आपको बता दें कि लक्ष्मण साधु सिंधे के पास से तकरीबन 90,000 रुपये की ठगी की गई, जिसके पश्चात इन्हें मार दिया जाता है और जहानाबाद जा करके इनकी बॉडी को डंप कर दिया गया जाता है। हालांकि आपको बताते चले कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें अन्य भी लोग अभी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि 11 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे भी गिरफ्तारी के लिए लगातार पटना पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।